नमस्कार, मैं हूं मनोज सनी। इलेक्शन इंपैक्ट में आपका स्वागत है और आज हम आप पहुंचे जौरा विधानसभा में। जौरा विधानसभा में दरअसल यहां से पिछली बार 2018 में बनवारी लाल जी चुनाव जीते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो रहे नहीं, उनका देहावसान हो गया। उसके बाद यहां उपचुनाव होना है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा में त्रिकोणीय संघर्ष है। पर जो नेता मैदान में जा रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है? क्या विकास के मुद्दे पर जो बात करते रहे नेता, जो दावे करते रहे, उन पर वो खरा उतरे, या अब जब जनता के सामने जाएंगे तो इन सवालों का जवाब कैसे देंगे? तो चलिए इलेक्शन इंपैक्ट में तमाम सारे लोगों से आपको मिलवाता हूं और शुरुआत करता हूं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव मैदान में एक बार फिर सूबेदार सिंह है। चुनाव से पहले हमने देखा है कि टिकट को लेकर भी विरोध यहाँ देखने को मिला, पर क्या अब सब एक साथ खड़े हैं? एक साथ खड़े, सूबेदार सिंह के संग में एक साथ खड़े हैं। लोग एक साथ हैं, बिल्कुल एक तन से मन से सब तरीके से बिल्कुल पूरी ताकत से एक साथ हैं। लेकिन कोई विरोध नहीं है जी। लेकिन इस बार उपचुनाव बहुत अलग है। 28 सीटों पर उपचुनाव होना है और कई जगह टिकाऊ बिकाऊ तमाम तरह के आरोप का सामना आप लोग को करना है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 13 महीने का कार्यकाल जनता की है। 13 महीने के कार्यकाल में उनका बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार रहा। हम भी एक किसान हैं, हमारी भी केसीसी है। उनने जुमला दिया कि कर्ज माफी करेंगे, और कर्ज माफी के चक्कर में किसानों पर उल्टा कर्ज और हो गया, क्योंकि वो रिन्यूअल नहीं करा पाए उसी लालच के चक्कर में। और आज 3-3 साल का उन पर ब्याज लग चुका है और दुनिया भर के तमाम अपराध बढ़ गए थे। निर्दोष लोगों पे कायमी होती थी। बदले की भावना से पूरी कांग्रेस सरकार इस तरीके से चलाती थी। जी, तो बदले की भावना से कांग्रेस ने सरकार चलाई, लेकिन कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि 15 महीने में कुछ नहीं हुआ, कर्ज माफ हुआ नहीं। बीजेपी का ऐसा कहना है, सिर्फ जुमला दिया गया, बल्कि वो कह रहे हैं हम खुद भी किसान हैं। तो क्या ये कर्ज माफी का मुद्दा ही आपके लिए इस चुनाव में मुश्किल बनेगा? जी, कर्ज माफ क्यों नहीं हुए? पूरे मध्य प्रदेश में कर्ज माफ किए कांग्रेस पार्टी ने। माननीय कमलनाथ जी ने इतने काम किए जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल में नहीं करा पाई। हमारी कांग्रेस सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने में जो काम करके दिखाया है वो मध्य प्रदेश पटल पे दिख रहा है सबको। कर्ज माफ हुए हैं, सबके कर्ज माफ हुए हैं। और तीसरी किस्त कमलनाथ जी कर रहे थे, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से सरकार गिरा दी थी। तो आपको लग रहा है कि ये जो षड्यंत्र है उसको जनता समझ पा रही? हाँ, जनता मैसेज है इसका, सब जनता समझ रही है। जनता पूर्णतः मन बना के तैयार है कांग्रेस के लिए, मतदान करने के लिए मूड बना के बैठी है और गद्दारों को सबक सिखाने के लिए बैठी है जी। और 28 से 28 सीट जीतेगी कांग्रेस, बहुत बहुमत से आएगी और फिर सरकार बनेगी कमलनाथ जी की। और जिन लोगों ने जो भ्रष्टाचार विधायकों की खरीद पद की पैसे दे के 35 करोड़ रुपये खरीदे गए, इनको सब जनता जानती है। उनको भी घर में घुस नहीं दे रहे हैं और उनके बहुत ही मतलब परिणाम निकलेंगे। बीजेपी को ये सबक सीखना पड़ेगा। चलिए, बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव मैदान में है। यहाँ से एक बार बहुजन समाज पार्टी भी जीती है, लेकिन सवाल यही है कि इस बार मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप को जौरा में कहाँ देख रही? जौरा विधानसभा पर एक अब की बात नहीं है। 1993 1998 बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर 2 बार चुनाव जीती। वही प्रत्याशी एडवोकेट संग्राम कुशवाहा जी यहाँ पर मैदान में है और यहाँ पर एक इतिहास रहा है जौरा विधानसभा का। जौरा विधानसभा पर कांग्रेस के महेश मिश्रा जी 2 बार बने, रामचरण लाल मिश्रा जी 2 बार बने, एक बार उनके पुत्र महेश मिश्रा जी बने। उसके बाद कहीं यहाँ पर कोई रिपीट हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी से एडवोकेट संग्राम कुशवाहा रिपीट हुए, 93-98 में बने। उसके बाद 2008 में बहुजन समाज पार्टी से महीराम धाकड़ विधायक बने। आज की जो स्थिति है, ये वादा खिलाफी करते हैं जनता के साथ में। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और उस समय ये वादा किया था, जब उनकी सरकार बनी, पहली सरकार में उन्होंने ये वादा किया था कि कैलारस को इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। कुटरावली के पास में सीमेंट कारखाना खोलने का उन्होंने वादा किया, वो वादा पूरा नहीं हुआ। 14 साल की सरकार में जब यहाँ पर एक शक्कर कारखाने का एक अहम मुद्दा हुआ करता था, यहाँ पर एसीसी कंपनी के नाम से सीमेंट कारखाना चला करता था, वो कारखाना खोलने का वादा किया, वो यहाँ तक स्थापित नहीं हो पाया। उसके बाद शक्कर कारखाने के नाम पर यहाँ पर जनता को गुमराह कर सीएम ने यहाँ पर आकर श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने वादा किया लोगों से कि हम यहाँ पर आकर के कारखाने को पुनः चालू करवाएंगे और यहाँ पर मैं कैबिनेट को लेकर के आऊंगा। आज तक 14 वर्ष हो गए, उपचुनाव भी यहाँ पर होने के लिए जा रहा है। ये इसलिए ये लोग वादा खिलाफी करते हैं, जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। रही बात दलित वोटर की, तो दलित वोटर को लेकर के कांग्रेस के लोग एक
झूठ सफेद झूठ बोलने का काम कर रहे हैं बोलो। लेकिन हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के लोगों से, 2 अप्रैल 18 को आपके पहले सवाल का जवाब बीजेपी से लेता हूं। सरकार 15 साल बीजेपी की रही है, 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन शक्कर कारखाने का मुद्दा यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। लगातार लोग कहते रहे, वो ये कह रहे हैं कि शिवराज जी कहे थे कि पूरी कैबिनेट लेकर यहाँ आ जाएंगे और इस पर ध्यान दिया जाएगा। अब फिर चुनाव आ गए, सवाल वही है। शक्कर कारखाने के विषय को लेकर जो विपक्ष का आरोप है, उसमें ये कहना चाहूंगा कि भाजपा की सरकार रहते हुए भाजपा की सरकार ने शक्कर कारखाने को चालू कराने का भरपूर प्रयास किया। शक्कर कारखाने को पीपीटी मोड पर चलाने के लिए आदेश भी किए। उद्योगपतियों ने यहाँ पे आके सर्वे भी किया और सभी राजनीतिक दलों के साथ जिला प्रशासन ने मीटिंग भी की, लेकिन आपसी तालमेल के कारण वो प्रक्रिया प्रगति नहीं कर पाई। इस कारण शक्कर कारखाने को चालू कराने की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाई। उसके बाद पुनः प्रयास होता, वो जब तक के चुनाव में भाजपा की सरकार चली गई, कांग्रेस सरकार आ गई, लेकिन 18 महीने की कांग्रेस की सरकार द्वारा एक बार भी इस तरीके का कोई प्रयास नहीं किया शक्कर कारखाने को चालू कराने का, जिससे शहर की जनता को लगे कि सरकार शक्कर कारखाने को चालू करा सकती है। जी, तो यहाँ लगातार शक्कर कारखाना जो रहा है, शुगर मिल जो रही है, उसको लेकर बात होती रही। बीजेपी कह रही है कि 15 महीने हमारी 15 साल हमारी सरकार रही, उन दिनों हमने काम किया और पीपीपी मोड पर चलाने की तैयारी थी, लेकिन सरकार गिर गई। अब सवाल यही है, अब तो सरकार कांग्रेस की आ गई थी, फिर कांग्रेस की सरकार ने शुगर मिल को लेकर क्या किया? कांग्रेस की सरकार बनी, मात्र 15 महीने का टाइम मिला। उस 15 महीने के अल्प कार्यकाल के दौरान, जिसमें लोकसभा चुनाव भी बाधित रहा, और उस केवल 10-11 महीने का जो टाइम मिला माननीय कमलनाथ जी को, उस बीच 10 महीने में जो उन्होंने मध्य प्रदेश के जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की, प्रसूति सहायता एवं अन्य अन्य तमाम तरीके की, किसानों की ऋण माफी योजना, 27 लाख किसानों का मध्य प्रदेश में ऋण माफ हुआ। शुगर मिल को लेकर के गवर्नमेंट में प्रस्ताव जब तक तैयार करते, तब तक कुछ हमारे मध्य प्रदेश के जयचंदों ने सरकार को गिरा दिया और ऐसी स्थिति में हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाए। आज हमारे कांग्रेस के विधानसभा के वचन पत्र में शक्कर कारखाना प्राथमिकता के तौर पर चालू कराएंगे, सेवर घाट का पुल का निर्माण कराएंगे जो अधूरा पड़ा हुआ है। विगत 15 वर्षों में बीजेपी की सरकार रही, लेकिन उन्होंने न तो सेवर घाट के पुल का पुनः निर्माण शुरू कराया और न ही कारखाने को चालू कराया। कारखाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपने तत्कालीन कार्यकाल में पुरानी सब्जी मंडी की सभा में चुनावों के दौरान 2 बार 2 सभाओं में इन्होंने घोषणा की और जनता को लॉलीपॉप दे करके गुमराह किया। और इस तरीके के ये ठग और लुटेरे सरकार रही कि जिन्होंने वोटों के लिए जनता को गुमराह किया। चलिए, वोटों को लेकर जनता को गुमराह किया, लेकिन चुनाव के दौर में तो यही होता है। वोट को लेकर आप भी बात करते हैं, वो भी बात करते हैं और आप भी बात करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की अब हम देख रहे हैं कि बदल गई। पहले बहुजन समाज पार्टी कुछ अलग रहा करती थी, वर्तमान की बहुजन समाज पार्टी अलग है, लेकिन इस क्षेत्र में जातिवाद भी खूब देखने को मिलता है। बहुजन समाज पार्टी सवाल भी खड़े करती है इस बात को लेकर, क्या कहेंगे? जातिवाद की बात है, ये एक अलग बात है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी संविधान सम्मत चलने की बात करती हैं। जब संविधान के अंदर सबको समानता का अधिकार है, हर समाज को उसका हक मिलना चाहिए, उसको लेकर के हम सर्वजन समाज की बात करते हैं। लेकिन मैं कांग्रेस के उस पहलू पर भी जाना चाहूंगा जो आज ये कहते हैं कि दलित समाज को खरीदने की बात करते हैं, एक भ्रम पैदा किया जाता है। हम वादा करते हैं कि दलित समाज को खरीदने वाला जौरा विधानसभा में ही नहीं, पूरे जिले भर में कोई पैदा नहीं है जो दलित समाज को खरीद सकता है। 2 अप्रैल 2018 की घटना के बाद दलित समाज, जिसने कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, बीजेपी ने निर्दोष लोगों की हत्या करवाई, हत्या करवाने के बाद उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, उसके बाद कांग्रेस ने वादा किया, उस वादे के अनुरूप हमारा कुछ वोट कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को बनाने में कारगर साबित हुआ। उसके बाद भी कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, उन लोगों पर दर्ज मुकदमे आज दिनांक तक वापस नहीं हुए। इसलिए कांग्रेस को बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है, कैडर वोट नहीं जाएगा, पीएसपी का वोट, एक वोट बहुजन समाज पार्टी। बड़ी बात यही है, और जहां बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है वही एक चर्चा होती रहती कि यदि बहुजन समाज पार्टी मैदान में है तो जीत हार का फैसला भी बहुजन समाज पार्टी करेगी, और कहते हैं कि कांग्रेस के लिए मुश्किल भरा है। जो दलितों की बात करते हैं तो दलितों के उत्थान की भी बात उन्हें रखनी चाहिए। अभी यूपी का बालिका के साथ में जो घटना हुई थी, उस पर मायावती जी का कोई भी स्टेटमेंट, किसी भी तरीके की सांत्वना का प्रकरण सामने नहीं आया। तो ये कैसी दलित नेता हैं
किस प्रकार की बहुजन समाज पार्टी ये दलितों की रखवाली की बात करती है। और रही बात दलित वोट की, दलित वोट हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। बात समाजवाद की होती है, बात तमाम सारी सबका साथ सबके विकास की होती है, लेकिन विकास तो यहाँ समाजों का दिखाई दे रहा है। मुझे अलग अलग जहां भी मैं जा रहा हूँ तो चर्चा वही हो रही कि फलाना समाज, फलाना समाज का व्यक्ति ये है, इनको साथ ले लो, इनकी महापंचायत, उनकी महापंचायत। तो आज भी ये महापंचायत जारी है। समाज अब विकास की बात करो तो मुरैना की बराबर विकास कहीं हुआ भी नहीं है। इतना विकास हुआ है कि आज स्थिति क्या है, देखो आप देखो पहले स्थिति क्या थी। हाँ सर, जितना भी ये जोरा विधानसभा में कि नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे बसंतपुर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों के विकास के लिए जो किया है, जितना कभी कांग्रेस नहीं कर पाई है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने बहुत ही बेहतर परिणाम हमें जहाँ कैलाश में भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर तकरीबन 1,600 के समथिंग को आवास मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 272 बन भी चुके हैं। और इस तरह जो गरीबों का साथ भी है, जिसमें कोई भी जातिवाद नहीं है, न ही सांप्रदायिक बात के बाद में हमें सभी वर्गों का मत मिल रहा है। इतना बम्पर मत मिल रहा है जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप युवा हो, ये भी लगा रखा है, यूथ हो आप, युवाओं के लिए तो कोई बात ही नहीं हो रही। युवाओं के लिए शिवराज सिंह चौहान बहुत सारी योजना चला रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने जो धोखा दिया है सभी किसानों को, युवाओं को सड़क पर ले गए, पहले बोले कि हम युवाओं के लिए नौकरी निकालेंगे। किसानों को धोखा दिया था, बोले थे कि हम सबका कर्जा माफ करें। कितने किसानों को धोखा दिया। अब की बार जोरा क्षेत्र का जो भी किसान है वो सभी बीजेपी के लिए समर्थन कर रहा है। बोलो बीजेपी के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है सभी किसान भाई। लेकिन युवा के लिए क्या? युवाओं के लिए नौकरी की कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान उन्होंने बोला है कि अब की बार अगर हमारी सरकार बनी तो सभी को नौकरी की फिर जगह निकलेंगी। ये भी युवा है, युवाओं की बात करते हैं और कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बात कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी यूथ के लिए क्या करेगी? बहुजन समाज पार्टी का एक प्रॉपर एजेंडा होता है, जो संविधान सम्मत जो उनके लिए हक अधिकार दिए हैं, उसके विकल्प के साथ साथ युवाओं के लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था होगी। शिक्षित जो व्यक्ति हैं उनके लिए वैकेंसी निकालने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। बहुजन समाज पार्टी कभी संविधान के विपरीत नहीं जाती है, केवल वादा खिलाफी नहीं करती। बहुजन समाज पार्टी का कभी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं होता। जिस तरीके से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मैनिफेस्टो जारी करने के बाद उससे मुकरते हैं, उस मैनिफेस्टो को कभी इम्प्लीमेंट। बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि मैनिफेस्टो भी जारी ना किया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नहीं, बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो भारतीय संविधान है। संविधान के अनुसार जो हक अधिकार है वो मिलेगा। हम झूठे वादे नहीं करते हैं। बहुजन समाज पार्टी काम करने पर विश्वास करती है, वादा करने पर नहीं। तो यूथ के लिए क्या काम करेंगे? यूथ के लिए जो शिक्षित जो यूथ है उसके लिए नई वैकेंसियां खोलने की पहल करेगी। अगर हम सरकार के अंदर या बाहर भी होते हैं, किसी के हमारे सहयोग से किसी सरकार भी बनती है, तो हमारी प्रेशर रहेगा उन पर कि यूथ के लिए कार्य किए जाए, उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। दूसरा, उनके लिए नौकरियों की व्यवस्था कराई जाए। ये सारा सब कुछ बहुजन समाज पार्टी करेगी। एक बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा युवाओं को लेकर। जब कमलनाथ जी आए तो ये लगा कि शायद वो समझते हैं बिजनेस को। भारतीय जनता पार्टी उद्योगपति कहती है, उनको मानती नहीं है। वो लगातार हम देख रहे हैं कि हर मन से बीजेपी उनको उद्योगपति लेकर, लेकिन उद्योग की जो बातें होना चाहिए था, जो व्यवसाय बढ़ना चाहिए था युवाओं के लिए, वो कुछ 18 महीने में खास देखने को नहीं मिला। युवाओं के लिए कांग्रेस ने बहुत सारी योजनाओं को तैयारी कर रही थी। कांग्रेस और उसको क्रियान्वयन करने के लिए तैयारी चल रही थी। कांग्रेस के 1 से 1.5 साल का कार्यकाल मिला, अलग कार्यकाल रहा। और कमलनाथ जी निश्चित कांग्रेस के युवाओं के लिए और जो पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं दिमाग में सोच कर रखे थे और बहुत लोगों को रोजगार मिलता। अगर ये सरकार सही तरीके ढंग से चल जाती 5 साल, तो निश्चित है मध्य प्रदेश का नाम पूरे भारत देश में अलग पहचान होती। वो कह रहे हैं कि यदि थोड़े दिन में आपने सरकार नहीं गिराई होती, इस समय से यदि धोखा नहीं दिया होता, टिकाऊ और बिकाऊ का काम नहीं किया होता भारतीय जनता पार्टी ने, तो प्रदेश की स्थिति कुछ बदल जाती। देखो, खरीदने वाला ताकतवर नहीं होता है। मैं अगर किसी को खरीदना चाहूँ तो ये जरूरी नहीं कि वो बिक जाए, बेचने वाला मजबूत होता है। अगर कोई चीज बिकाऊ है उसी को खरीदा जाता है, वही बेचती है। तो जो आए वो सब बिकाऊ थे क्या? नहीं, बिकाऊ की बात नहीं है। वो अपनी स्वेच्छा से आए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आए, देश की प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए आए। खरीदने वाला तो न ताकतवर नहीं होता, किसी को भी खरीद ले। अगर बीजेपी ऐसी खरीदने वाली होती तो पूरी कांग्रेस को ही खरीद लेती, लेकिन खरीदने वाला ताकतवर नहीं होता, नहीं खरीदा है। चलिए, बहुत पैसा है बीजेपी के पास, पूरी कांग्रेस को खरीद लीजिए। आप कुछ कह रहे थे? हम तो ये कह रहे थे कि जैसे सिंधिया जी एक मुख्य यहाँ पे मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उन्हीं की वजह से कांग्रेस सरकार बनी थी। यहाँ कांग्रेस सरकार किसी कीमत पे नहीं बनती। कमलनाथ और उनका दिग्विजय सिंह का तो पहले कार्यकाल देख चुके हैं। उनने बहुत बुरी स्थिति कर दी कि 3-3 साल तक तो नहर नहीं चलाई थी ये कैनाल।
किसानों को भूखा मरना पड़ा था। और आज ये कह रहे हैं कि बिकाऊ हैं। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को या तो मुख्यमंत्री बना देते या जिलाध्यक्ष बनाते तो वो उनका घर का मामला है। बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो टूट के आए हैं। बस कुछ नहीं किया बीजेपी ने, सब आपके लोग ऐसे ही थे, चले गए और आपकी सरकार सड़क पर आ गई। ये तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि इन्होंने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने को मध्य प्रदेश की जनता ने 15 वर्ष का कार्यकाल दिया। उसके बाद में जब ये सत्ता के भूखे भेड़िए बन गए, ऐसी स्थिति में इन्होंने जनता के वोट की कीमत को न समझते हुए इन्होंने नोट की ताकत को दिखाना शुरू किया और हमारे 22 जयचंदों को इन्होंने खरीदा, जिसमें हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हैं। उन्होंने ये पूरा गेम किया और भारतीय जनता पार्टी 22 जयचंदों को इन्होंने समझ लिया, खरीद लिया। लेकिन जब जयचंद जो होता है, एक आध होता तो समझ नहीं आता। 22 थे आपके मुताबिक, तो 22 को क्यों नहीं समझ पाए? ये पूरा का पूरा षड्यंत्र पूर्वक सिंधिया जी का है और सिंधिया जी के ग्रुप के लोग थे। सिंधिया जी के प्रति उनकी आस्था मान लो या पैसों के बल पे वो बिके, ये सर्वविदित है। पूरे मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि 35-35 करोड़ में इन विधायकों का सौदा तय हुआ, बेंगलोर में सौदा तय हुआ और ये लोग बिके और लोकतंत्र की इन्होंने हत्या की। लोकतंत्र की हत्या की है। इस समय लोकतंत्र की बात हो रही है और लोकतंत्र की बात तो बहुजन समाज पार्टी बहुत कर रही है। दरअसल कांग्रेस और भाजपा दोनों ये लोकतंत्र की हत्या करता हमेशा से आ रही है। ये भाजपा का पहला खेल नहीं है। कांग्रेस ने भी राजस्थान में हमारे साथ किया, तो आज कांग्रेस को उसका जवाब मिल गया तो उसको लोकतंत्र की हत्या याद आ रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों नागनाथ और सांपनाथ हैं। ये बसपा सुरपुरियों से पहले मान्यवर साहब कांसीराम कहा करते थे। अब बात आती है विकास की, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये केवल जुमलेबाजी करते हैं। जुमलेबाजी के अलावा इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है। बहुजन समाज पार्टी भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू करना चाहती है। अगर देश के अंदर पूरी तरह भारतीय संविधान लागू होता तो आज गैर बराबरी की व्यवस्था नहीं होती, ये दोहरी शिक्षा प्रणाली नहीं होती। ये तमाम जो व्यवस्थाएं बैठी हुई हैं, जो 55 साल कांग्रेस ने राज किया, इस देश को आज इस व्यवस्था पर ले गई है, वो कहीं न कहीं ये कांग्रेस है। आज कांग्रेस के लोग ये बात करते हैं कि दलितों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, तो ये बूढ़ी कांग्रेस अब तक कुछ नहीं दे सकी, तो आज बुढ़ापे में आके कोई उम्मीद कर रहे हैं, तो ये दलित कोई भरोसा नहीं करता है कांग्रेस का। और आप देख लेना, इस बार बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जीत दर्ज करेगी, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशियों के साथ कोई 400 रुपए में झंडे लगा रहा है, कोई 300 रुपए में झंडे लगा रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ में उसका एक एक कार्यकर्ता जमीन पर अपना पेट्रोल डीजल जला के जा रहा है, अपना पैसा लगा के जा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी अपने कैडर बेस पे हमेशा जीतेगी। यहाँ सबसे बड़े पैमाने पर मौजूद है। बूढ़ी कांग्रेस है आपकी, अब कुछ नहीं कर पाएगी, और यदि वो ऐसा कह रहे तो बीजेपी जबरन खुश हो रही है। बहुत अच्छी बात कही है हमारे साथी ने कि निश्चित तौर पर बूढ़ी कांग्रेस का इतिहास 125 वर्ष पुराना है। ये पार्टी आजकल की पार्टी नहीं है। ये बूढ़ी कांग्रेस कहते हैं तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन हमारे युवा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी भी हैं और युवाओं की तरुणाई के लिए वो सतत कार्य कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने भी युवाओं को काफी महत्व दिया है। चुनावों में, विधानसभा चुनावों में युवा प्रत्याशियों को अधिकाधिक टिकटें भी प्रदान की हैं उन्होंने, जिससे युवाओं का भविष्य भी निश्चित तौर पर आगामी सुरक्षित रहेगा। चलिए, युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो कह रही है उससे बीजेपी की बातें खिल रही है, बीजेपी खुश हो रही है। बहुजन समाज पार्टी जो कह रही है कांग्रेस को लेकर और बीजेपी को लेकर भी आरोप लगा रही कि किसी ने कुछ नहीं किया। सवाल यही है कि मुद्दे क्या है, विकास क्या है। वो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि जोरा के लोग तो चाहते हैं कि विकास हो जाए, जोरा के लोग तो चाहते हैं कि पानी अब मिल जाए। मैं कई जगह देख रहा था, गांव में ऊपर से पानी जा रहा। अभी तक पूरे देश में, प्रदेश में हमने देखा था कि नीचे पाइपलाइन डलती, लेकिन यहाँ तो ऊपर पाइपलाइन डल गई। पाइपलाइन तो हमेशा नीचे ही डलती है और शासन द्वारा, नगरीय निकाय एवं पंचायतों द्वारा नीचे ही डाली जाती है। कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए घर से दूसरे घर के लिए ले जाने के लिए लाइन डाल लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पाइपलाइन ऊपर से जा रही है। रहा सवाल पानी की समस्या का, तो पानी की समस्या के लिए शासन द्वारा बड़े स्तर पर विधानसभा जोरा क्षेत्र में काम किए हैं। एक सीधा सा उदाहरण, पगारा डैम पर वाटर प्रोजेक्ट जो लगा है, वो शायद ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और उससे पूरे जोरा शहर को और करीब 62 पंचायतों को शुद्ध फिल्टर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सौगात केवल जोरा विधानसभा क्षेत्र को उपलब्ध हुई है। अब
और कैलारस में भी ये प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है। जो फिलहाल का जो आचार संहिता लगी है उसका टेंडर भी हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक बड़ी परेशानी है पानी की। यहाँ लोग पानी को लेकर परेशान होते हैं, काफी दूर दूर से पानी लाते हैं। उन्होंने तो अपना प्रोजेक्ट बता दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यदि चुनाव मैदान में आती है तो जो पानी की दिक्कत है, जो पानी की किल्लत है, आप कुछ कर पाएंगे? ये तो सच है कि सरकार किसी और की होगी, या तो बीजेपी की या कांग्रेस की, लेकिन खेल बनेगा नहीं तो खेल बिगाड़ने की स्थिति में आप जा रहे हैं। आप ऐसा कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर तीसरा विकल्प बनने के लिए जा रही है। और मान्यवर साहब कांसीराम कहा करते थे कि जनता के हित को देखते हुए हम तो अवसरवादी हैं, अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं। अगर हमारा तीसरा विकल्प तैयार हुआ तो घोड़ा किसी का होगा, टांगा किसी का होगा, रथ किसी का होगा और लगाम हमारे हाथ में होगी। अगर लगाम हमारे हाथ में आई तो जो जिन मुद्दों की आप बात करें, पानी की समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पर अराजकता, गुंडागर्दी और भूमाफिया और जितने भी ये सट्टा माफिया, जुआ तस्करी और नशे का जो अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे नए लड़कों का, खास करके जौरा विधानसभा में इनका नए बच्चों का, तरुणाई वाले बच्चों का भविष्य खराब होने की कगार पर पहुंच गया है। कई एक लोग तो पागल हो गए, कई लोगों की मौत हो गई। वो केवल यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है। जब जो भी क्षेत्रीय विधायक यहाँ पर, क्षेत्रीय विधायक रहा नहीं यहाँ। नहीं, मैं जब जो भी क्षेत्रीय विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, कांग्रेस के विधायक बने, उनके संरक्षण में यहाँ सरेआम यहाँ पर 2 नंबर का अवैध कारोबार जो भी हुआ, उससे नई पीढ़ी का भविष्य चौपट हुआ। और सरेआम जो अवैध रेत का कारोबार है, सारे लोगों ने अवैध धंधों को संरक्षण दिया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अगर तीसरा विकल्प बन के पावर में आती है तो कोई भी अवैध धंधा यहाँ पर नहीं कर पाएगा, ना ही कोई नशे का कारोबार होगा। और नई युवा पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में आकर बात कर लेते हैं। आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, इधर आइए, बताइए क्या बोल रहे हैं? लूट गुंडागिरी रे तो चल रहे हैं, धका धके कहीं ना है कहूँ सर। हाँ वो ये कर दो का कर दो जो तो बता जी काम कर दो। भूखे मर रहे हैं बीजेपी के, हिंदू मुसलमान में खेल कर फेंक दो। नहीं खेल कर रही बीजेपी यही खेल। सर जो भी आरोप लगाए हैं इन्होंने अपराधों के नशे के बारे में, कोई भी यहाँ पर कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। इनका यदि ऐसा होता तो इनके दलों ने अभी तक क्यों नहीं विरोध किया? क्या चुनावों में ही विरोध करने के लिए आए हैं? जो बिल्कुल मिथ्यारोप है। कोई भी यहाँ पर भ्रम की स्थिति नहीं है। यहाँ पर केवल कानून राज है। यहाँ पर बाबा साहब का संविधान चल रहा है, इसमें कतई कोई गुंजाइश नहीं है। जब पूरा भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार भी रही 18 महीने और विधायक तो आपके ही थे, ना लूट रुकी, ना पानी की व्यवस्था हुई। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो पूरा गुंडागर्दी चल रही, और आप कह रहे थे शुद्ध के खिलाफ युद्ध, गुंडों को अंदर कर दीजिए। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध का चलाया और काफी हद तक कारगर सिद्ध हुआ। रही बात रेत माफियाओं की, रेत माफियाओं के अंकुश की बात करें तो हमारे माननीय विधायक, जौरा विधानसभा की बात पर्टिकुलर बता रहा हूं मैं, कि हमारे माननीय विधायक जब से चुनाव जीते स्वास्थ्य खराब रहा और उनका देहांत भी हुआ। इन सारी घटनाओं के बीच में रेत माफिया पूर्ण रूप से ही सक्रिय थे और आज भी सक्रिय हैं। वही रेत माफियाओं का कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार में संलिप्त हैं। और इस तरीके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारों पर ये सारे के सारे, किसके इशारे पर क्या चल रहा है, कौन का इशारा कहाँ है? अंतिम एक सवाल आप सभी से मेरा, बीजेपी, कांग्रेस और बसपा से। अब जब चुनाव मैदान में यहाँ जा रही है कांग्रेस, तो क्या मुद्दे आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि करना है जनता के लिए? सर्वप्रथम सबसे बड़ा हमारा मुरैना जिले का सहकारिता के क्षेत्र में एकमात्र उद्योग है सहकारी शक्कर मिल, जिसको के शिवराज सिंह द्वारा कई बार जनता को प्रलोभन दिया गया, सरेआम घोषणाएं सभाओं में की गई, लेकिन आज दिनांक तक उनका पालन नहीं किया गया। दूसरा, सेवर घाट का अधूरा पड़ा पुल, जिसके लिए जो हमारे विधानसभा के मैनिफेस्टो में है और उस वचन पत्र पे हम काम करेंगे। इस तरीके का और भी तमाम दुकानदारों की जो दुकानें उजाड़ी गई हैं कैलारस में, करीबन 500 दुकानों का जो बीजेपी के शासनकाल के तहत उजाड़ी गई, उन दुकानदारों के विस्थापन की कार्यवाही भी कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी। चलिए, कांग्रेस ने बता दिया, बहुजन समाज पार्टी क्या लेकर जा रही जनता के सामने? हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारा 10 वर्ष का सोनाराम कुशवाहा जी को इतिहास रहा है कि वहाँ पर कभी भी उन्होंने पैसे का लेन देन नहीं किया, जनता का फ्री में कार्य होते थे। हम जनता के बीच में इन्हीं मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। सदन के अंदर अगर हम विपक्ष में भी बैठते हैं तो सदन के अंदर क्षेत्र की जनता के मुद्दों को लेकर के सदन के अंदर आवाज उठाई जाएगी। और अगर वहां पर भी अगर नहीं सुना जाता है तो सड़कों पर बहुजन समाज पार्टी जन आंदोलन करेगी। लेकिन जनता के हितों की खातिर अगर कहीं हम सरकार में शिफ्ट होते हैं
बाहर से अंदर से हमारा सपोर्ट होता है, तीसरा विकल्प बनकर के बहुजन समाज पार्टी पहुंचती है, तो जनता के हितों के लिए बहुजन समाज पार्टी हर कदम उठाने के लिए तैयार रहेगी। चलिए, भारतीय जनता पार्टी वही शुगर मिल फिर दिखाई दे रही है। शुगर मिल का मुद्दा सबसे बड़ा है, लेकिन और क्या ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी करने वाली? बीजेपी की सरकार आते ही सबसे जो पहली प्रमुख बात है वो है सड़कों के विकास की बात। बीजेपी ने पूरे शहर को सड़कों से जोड़ दिया, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ दिया, और एक नई अटल एक्सप्रेस वे योजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है, उस पर भी काम चालू हो गया है। दूसरी बड़ी रेल की लाइन की योजना है, उस पर भी काम चालू हो गया है। ये बीजेपी की देन इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है। रहा सवाल इस क्षेत्र के विकास का, इस क्षेत्र में नेपरी का पुल, सिकरौदा का पुल, जहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति बनती थी, पुलिस प्रशासन जाके गाड़ियों को निकलवाता था, वो बीजेपी शासन की देन है। आप जिस हॉस्पिटल के समक्ष अपन खड़े हुए हैं, ये हॉस्पिटल यहाँ की बीजेपी की सरकार और माननीय उस समय के विधायक सुविधा सिंह रजौदा जी की सौगात है। जे जो हॉस्पिटल जो आज अपन देख रहे हैं, वरना ऐसे हॉस्पिटल में 10 मरीजों के भर्ती होने की जगह नहीं थी। आज कैलाश के लिए महाविद्यालय जो स्वीकृत कराया वो भाजपा की सरकार में श्री सुविधा सिंह जी ने कराया। पूरे जिले में महाविद्यालय थे, लेकिन कैलाश एक ऐसी जगह थी जहाँ महाविद्यालय नहीं था, लेकिन वो भी यहाँ पे उपलब्ध कराया। शुगर मिल का क्या होगा? शुगर मिल पे शक्कर कारखाने को चालू करने के लिए सरकार पहले से ही प्रतिबद्ध है और पूर्ण तरीके से उसके लिए प्रयासरत है। कुछ आपसी तालमेल या स्थानीय राजनीतिक जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि शक्कर कारखाना चालू हो। शक्कर कारखाना चालू हो जाएगा तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचेगा, इसलिए मुद्दा बना रहे शक्कर कारखाना चालू नहीं हो। मुद्दे तमाम हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विकास के अपने अपने वादे हैं, अपनी अपनी प्राथमिकता है, और उन्हीं को लेकर जनता के सामने जाने वाले। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी जो मांग रही है वो शुगर मिल की रही, और धीरे धीरे कर जहाँ भी शुगर मिल रही है वो बंद की कगार पर पहुंची। बात कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि दो ही पार्टी ऐसी है जिन्होंने मध्य प्रदेश में राज किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार चाहती है कि कम से कम खेल बनाए या खेल बिगाड़े, यहाँ तक तो हम पहुंच जाएंगे। पर ये तो जनता है, सब समझती है किसको क्या करना है, सबके अपने मुद्दे हैं। इलेक्शन इंपैक्ट में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।